Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear 7th class students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कूल्स। आपका गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। आपने सारे चैप्टर्स जो हैं वो नहीं करने, कुछ के सारे करने हैं, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स नहीं करने। आप अपनी बुक्स पकड़ लें सारे की सारी, और साथ में कोई भी चीज़ जिसके साथ आप मार्क करेंगे वो भी साथ रख लें, तो ये निशान लगाते जाएं। ठीक है, मैं समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने कौन से पॉइंट्स करने हैं और कौन से नहीं करने। हमारी सबसे पहली बुक हम उर्दू से स्टार्ट करेंगे। उर्दू का पहला लेसन हमद है। इसको आप क्लास में रीड वगैरह करके, तो इसके देखिए आगे दो पोर्शंस हैं, पहला क्लास वर्क और दूसरा होमवर्क। क्लास वर्क मतलब ये क्लास टाइमिंग में करोगे और होमवर्क ये घर जाके करोगे, तो ये आपने दोनों करने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ करेंगे, बे करेंगे, जीम और दाल करेंगे। और देखें ये साथ ही होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ है और वाव भी करेंगे। उसके बाद क्लास वर्क में देखें कि सवाल नंबर 4 और 5 करेंगे। नीचे होमवर्क में देखें कि सवाल नंबर 2, 3 और 6 भी करेंगे। सही हो गया। अब आगे नात में देखें तो नात वाले चैप्टर में क्लास वर्क में आप सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ, बे, जीम और दाल, इन पर निशान लगा लें। उसके अलावा सवाल नंबर 3, 4, 6 और 8 करेंगे। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ है, वाव और जे करेंगे। और सवाल नंबर 2, 5 और 7 भी करेंगे साथ। उसके बाद ये पाकिस्तान की सैर करें, इसमें क्लास वर्क का जो है उसमें सवाल नंबर 1 पूरा करेंगे, सवाल नंबर 4, 5, 7, 9 और 10 करेंगे। और होमवर्क में क्या करेंगे, सवाल नंबर 2, 3, 6 और 8। फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। इनके दरमियान जो चैप्टर्स हैं वो आपने नहीं करने, बस ये जहाँ जो जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं बस वही करने हैं। उन्हीं में से पेपर बनेगा। पेपर फिर चाहे स्कूल वाले ख़ुद बनाएं या गवर्नमेंट की तरफ से पेपर्स आएँ, तो पेपर इसी सिलेबस में से होगा इंशाल्लाह। क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का क्या करेंगे, जुज़ अलिफ ता है, मतलब अलिफ से लेके है तक सारे के सारे करेंगे, जुज़ जितने भी हैं इसमें। फिर सवाल नंबर 3, 4 और 7 करेंगे। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ वाओ, जे और है करेंगे। और साथ में सवाल नंबर 2, 5 और 6 भी करेंगे। फिर प्यारा वतन नज़म है, उसमें ये देखें, इसको स्टॉप करें इधर ही और ये निशान लगा लें कि कहाँ कहाँ तक करना है। ठीक है, समझ तो अब आ गई होगी आपको कि सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ, बे, जीम और फिर जो है वो 3, 7 और 8 नंबर करेंगे साथ में सवाल। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 के साथ जुज़ दाल करेंगे। और फिर जो सवाल नंबर 2 और 4, 5 और 6 हैं ये भी साथ करेंगे। अगला आपका जो चैप्टर आपने करना है वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो इसमें देखिए सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ ता दाल, अलिफ से लेकर दाल तक जितने भी जुज़ हैं वो सारे करने हैं। फिर तीसरा, चौथा और छठा सवाल करना है। और होमवर्क में क्या करना है, सवाल नंबर 1 का जुज़ है और जुज़ वाव करेंगे। और साथ में दूसरा, पाँचवा और सातवां जो है वो सवाल भी करेंगे। किसान की धनाई, उसके बाद जो अगला चैप्टर आपने करना है वो किसान की धनाई है। उसमें सवाल नंबर 1 जो है उसका जुज़ अलिफ, बे, जीम और दाल करेंगे। और साथ में सवाल नंबर 3, 4 और 7 करेंगे। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 जो है उसका जुज़ है और जुज़ वाव करेंगे। और सवाल नंबर 2, 5 और 6 भी करेंगे। उसके बाद जो आपने अगला चैप्टर करना है वो सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, ठीक, इसको करेंगे। इसका आप देख लेंगे साथ में कितना करना है। सफ़र हो रहा है जो नज़म है, इसके बाद आप वो करेंगे। इसका क्लास वर्क और होमवर्क में देख लें कि हमने कितने सवाल जो हैं वो करने हैं। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, ये इसमें देख लें कि क्लास वर्क में और होमवर्क में कितना कितना करना है। फिर अगला है यौम दिफा पाकिस्तान, ये वाला चैप्टर जो है इसका आप जो है वो सवाल कर लेंगे। बेटे मैं स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जहाँ आप स्टॉप करके तो साथ साथ जो है वो लगाते जाएं। ठीक है, अगला चैप्टर आपने कौन सा करना है, यौम दिफा पाकिस्तान। और उसमें क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 जो है उसका जो अलिफ, बे, जीम, दाल है। और साथ में सवाल नंबर 3, 4, 6 और 9। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ वाओ, जे है। और बाद में 2, 5, 7 और 8 वाला जो सवाल है वो करेंगे।
आखिरी जो आप चैप्टर करेंगे उर्दू का वो कौन सा है, कायदे आज़म नज़म। उसका क्लास वर्क देख लें, सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम दाल है, सवाल नंबर 4, 5, 6, और होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ वाओ और जे करेंगे, और उसके अलावा 2, 3 और 7 क्वेश्चन नंबर भी करेंगे। दूसरी बुक खोल लें जल्दी से, एंड द बुक इज़ अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश की बुक खोल लें बेटे, उसमें आप जो है चैप्टर्स पे निशान लगा लो, इजी हो जाएगा। जो पहले शुरू में होते हैं ना चैप्टर्स के नेम, उसी पे निशान लगा लो। बाकी जितना टीचर क्लास में कराएंगी वो आप करते जाइएगा। तो बेटे इसमें आपने कितना करना है, यूनिट नंबर 1 करेंगे, सॉरी यूनिट नंबर 1 करेंगे, द लास्ट सरमन ऑफ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लेसन का आप क्या करेंगे, क्लास वर्क में वोकैबुलरी करेंगे, मतलब वर्ड मीनिंग वगैरह सारे याद करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन को रीड करेंगे, और जो एक्सरसाइज है पीछे बुक पे दी हुई उसका ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट, और ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे, राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन करेंगे एक्सरसाइज में से, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स करेंगे जो डायलॉग दिया होता है पीछे, और उसके बाद होमवर्क में क्या करेंगे, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन सी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आप एक्सरसाइज में जो सी वाला है क्वेश्चन वो भी करेंगे। उसके बाद आपने सेकंड चैप्टर नहीं करना, यूनिट नंबर 2 नहीं करना, वो आपका एक्सक्लूड करा दिया, आपका कट करा दिया। उसके बाद आपने थर्ड चैप्टर करना है, ईद उल अज़हा। उसमें आप क्लास वर्क में क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, ट्रांसलेट इनटू उर्दू करेंगे, एक्सरसाइज का ए पोर्शन करेंगे, फिर ग्रामर और ओरल स्किल्स इन सब पर निशान लगा लें, और होमवर्क में वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एक्सरसाइज का जो बी पॉइंट है वो वाला करेंगे। उसके बाद बेटे देखें, यूनिट नंबर 1 करना है, फिर यूनिट नंबर 3 करना है, फिर 4 नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपने यूनिट नंबर 5 करना है, ट्रैफिक सेंस। ठीक, तो ट्रैफिक सेंस का भी बिल्कुल वैसे ही आप वोकैबुलरी करोगे, एक्सरसाइज का ए और बी पार्ट करोगे, कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर करोगे, फिर ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स करोगे, और होमवर्क में वोकैबुलरी और एक्सरसाइज वगैरह। बस आप इतना ही याद रख लें कि आपने यूनिट नंबर 5 करनी है, 5 के बाद यूनिट नंबर 6 पोल्यूशन, आप ये वाला चैप्टर भी करोगे। ठीक हो गया, आप पोल्यूशन पर जो है वो मार्क कर लो, निशान लगा लो। उसके बाद आपने 7वां चैप्टर नहीं करना, उसको काट दें। उसके बाद आपने यूनिट नंबर 8 करना है, ए नेशंस स्ट्रेंथ। ठीक, उसके बाद आपने यूनिट नंबर 10 करना है, यूनिट नंबर 9 नहीं है, यूनिट नंबर 10 करेंगे, कायदे आज़म। उसमें देख लें कि आपने क्या क्या करना है, और कायदे आज़म के बाद जो कायदे आज़म है यूनिट नंबर 10, उसके बाद यूनिट नंबर 11, 12, 13, 3 यूनिट्स 11, 12, 13 आपने नहीं करने। उसके बाद आपने 14वां करना है, ए टेरेबल अर्थक्वेक। ठीक है, जो अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले के बारे में चैप्टर है, आपने वो वाला करना है। उसके बाद और नीचे लिखा हुआ है कि जो ग्रामर एक्सरसाइज है ना दी हुई हर चैप्टर के पीछे, वो सारे जो यूनिट्स हैं उनकी पढ़ाई जाएगी, मतलब जो ग्रामर दी हुई है ना पीछे, वो सारे यूनिट्स की पढ़ाई जाएगी। ओके, उसके बाद तो जब आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा लेटर आना है, हमें कौन सा टेंस आना है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे आपका मैथ्स का सिलेबस आ गया, मैथ्स की बुक्स खोल लें। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में सेट्स खोल लें। क्लास वर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सिर्फ आप पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.2 की जो क्वेश्चन 1 है उसका सिर्फ पहला पार्ट, क्वेश्चन 2 का भी सिर्फ पहला पार्ट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 का बस पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का भी सिर्फ पहला पार्ट। अब आ जाए एक्सरसाइज 1.3 पे। ठीक हो गया, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट जूस जो उसका होता है। अब आ जाए बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सिर्फ 4th वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ 4th वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 वाला, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 का भी 1 वाला जो है जूस वो आप करेंगे। होमवर्क में क्या करेंगे, आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा, पहली एक्सरसाइज पे 1.2 पे, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे और 3 भी करोगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। अब एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है दोबारा आपने 1.2 पे आना है, क्योंकि होमवर्क में फिर दोबारा जो है वो पूरा चैप्टर एक दफ़ा रिवाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 2 और 4 करना है, मतलब बेटे जो क्लास वर्क है वो आपको टीचर क्लास में कराएंगी, जो होमवर्क है वो अपने घर में करना है। तो घर में आपने क्या करना है, जाके
कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसकी जुज नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका 2 और 4 वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 से लेकर 4 तक, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पार्ट सारा करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा करेंगे। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1.4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट करेंगे बस, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका दूसरा पार्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका भी दूसरा पार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 पूरा करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे आपके पास आ गई यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स। उसमें आप खोलें एक्सरसाइज नंबर 2.2, 2.1 नहीं 2.2 खोलें। 2.2 का जो पहला सवाल है उसका पहला और आठवां जुज, इनको निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का बस 5वां जुज, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और 7वां, और एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे आ जाएं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहले से लेकर पहला और 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बस पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 4 का बस पहला। होमवर्क में अब आप क्या करोगे, जाके फिर दोबारा से एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरे से लेकर 7वें तक सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला दूसरा और 6ठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा तीसरा 9वां और 12वां पार्ट, और एक्सरसाइज नंबर 2.3 खोलें आप तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरे से लेकर 11वें तक, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे से लेकर 5वें तक, ठीक है। इसी तरह से डेसिमल वाला भी देख लें कि उसमें आपने क्या क्या करना है चैप्टर का। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई है। तो बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से बैठ के लगाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं तो उसको यहाँ पे स्टॉप कर लें, ठीक है। यूनिट नंबर 3 को 4 को जल्दी से लगा लें, और फिर जो है मैं थोड़ा वेट करती हूँ, ठीक है। स्टॉप कर लेना इसको इधर ही। तो यूनिट नंबर 3 पे भी लगा लें, यूनिट नंबर 4 पे भी लगा लें। चले अब हम आते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। उसमें देख लें कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन से सवाल का कौन सा जूस करना है, अब आपको समझ आ गई है। ठीक हो गया। इसको भी स्टॉप करके लगा लीजिएगा सारे के सारे निशान। यूनिट नंबर 6 पे आ जाएं तो इसमें देखें कि हमने कितना करना है, ठीक है। स्टॉप करके तो साथ साथ निशान लगाएं क्योंकि इसमें टाइम लगना है। उसके बाद फाइनेंशियल अरिथमेटिक जो आपका यूनिट नंबर 7 है उसके क्वेश्चंस देख लें। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूनिट नंबर 8 के देख लें, यूनिट नंबर 9 के भी, ठीक है। इधर बेटे पॉज करें और अपना जो है वो निशान लगा लें। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10 और 11 का देख लेंगे क्या क्या करना है। इसमें थोड़ा शार्ट हुआ है, बाकी में तो सारे का सारा जो है वो घूम फिर के फिर करना ही करना है। उसके बाद जो है बेटे यहाँ भी ये वाले चैप्टर्स का भी जो है वो पास करके तो निशान जो है वो आप लगा लें, और बस मैथ्स का हमारा सिलेबस हुआ ख़त्म। अब आते हैं इस्लामियात पर। इस्लामियात का जो चैप्टर है वो साथ साथ खोलते जाएं। हिफ्ज़ तर्जमा जो है उसमें आपने क्या करना है, सूरह ज़ुहा, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह कारिया को ज़ुबानी याद करना है, और होमवर्क में कुरानी दुआ का तर्जमा अदा करना और नोटबुक पे लिखना है। बाब नंबर 2 में क्या करना है, ईमानियात और इबादात में रसूलों पर ईमान जो है उसमें आपने क्लास वर्क में क्या करना है, मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 था 3 का मतलब पहला दूसरा तीसरा, और होमवर्क में क्या करना है सवाल नंबर 4 था 5 के 4 और 5 जो है सवाल वो ये वाले करने हैं। दुआ की फजीलत और अहमियत में देखें क्लास वर्क में मश्की सवालात 1 और 2 करेंगे, और होमवर्क में 3 और 4 वाले सवाल जो है वो भी कर लेंगे। ज़कात जो है फजीलत और मौशरती अहमियत में क्लास वर्क में मश्की सवालात सवाल नंबर 1 था 2 और सरगर्मी करेंगे, और सवाल नंबर 3 था 5 करेंगे। सीरत तैयबा में देख लें फ़तह मक्का करेंगे, खुतबा हिज्जतुल विदा और विसाल करेंगे, ठीक है। और उनके आगे से सवाल देख लेंगे कितने कितने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सबका यही है, ठीक है, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सवाल सबके करने हैं। फिर अहलाक व आदाब में सहावत की फजीलत और बुखल की मजम्मत,
उसके बाद मसावात वाला चैप्टर, उसके बाद माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। जब बंदा पूरा चैप्टर पढ़ लेता फिर जहाँ से मर्जी कोई सवाल पूछे, ठीक है। बाब नंबर 5 है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फरीदुद्दीन गंजशक रहमतुल्लाह अलैह और सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। इनकी लाइफ पढ़ेंगे। अरबी ज़्यादा स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है तो मैं इसको स्टॉप करती हूँ, ठीक है। आप जो है वो इसको पास करके तो निशान लगा लें, ठीक हो गया। इसको भी पास करके आप निशान जो है वो लगा सकते हैं, ओके, ठीक। उसके बाद बेटे आप बुक खोल लें तारीख़ की। तारीख़ में बाब नंबर 1 जो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद है, उसमें आपने क्या क्या करना है बेटे, बुक खोलें और साथ साथ पेज आगे करते जाएं और निशान लगाते जाएं। इसको स्टॉप कर लें इधर ही, ठीक है। मैं इतना बोलने की बजाय मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ, तो आप जो है ये दोनों चैप्टर्स मुगलिया सल्तनत की बुनियाद और मुगलिया सल्तनत का इस्तेहकाम, इसके निशान लगाते जाएं, ठीक है। नीचे सवालात दिए हुए हैं उन पे भी निशान लगा लें, ठीक। ये सेकंड चैप्टर के भी देख लेंगे कौन कौन से सवालात जो हैं वो आपने करने हैं, ओके। मुगलिया सल्तनत के माशरती और सकाफ़ती हालात, ठीक है, माशरे में वो किस तरह रहते थे, क्या सकाफ़त थी उनकी, तो इसमें भी देख लें कि कितना कितना करना है। बस जो जो पॉइंट्स यहाँ दिए हैं उन पर निशान लगा लें। उसके बाद ये फिर से बेटे मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको निशान लगा लो, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो बुक है वो है जियोग्राफिया। जियोग्राफी में आप जो ज़मीन की जो फ़िज़िकल स्टेट है वो उस वाले चैप्टर में देखेंगे क्या क्या करेंगे। इसमें आपको अगर आपकी बुक इंग्लिश में है तो आप जो ज़मीन की अंदरूनी साख्त है बेटे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, उसके बाद प्लेट्स जो हैं उसकी जो फॉल्ट्स पड़ते हैं उनके बारे में, और पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्लेट फॉल्ट्स हैं उनके बारे में बाकी क्वेश्चंस देख लें। आर्याकारी यानी कि डेनियोडेशन, ठीक है। ये जितना भी जो है वो इसकी इकसाम, अम्ले फरसूदगी, जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, अम्ले कटाओ और तूदी ज़ियाँ, ये वाला करेंगे। और साथ में सवाल देख लें। कुरा हवाई जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में क्या क्या करना है वो भी निशान लगा लें, ठीक हो गया। उसके बाद कुरा हवाई का दर्जा हरारत जो टेम्परेचर के बारे में बताया गया है उसमें निशान लगा लें कि कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं। सारे पॉइंट्स नहीं हैं, आप इसको स्टॉप करके तो इन पे निशान लगा लें बाब नंबर 6 तक, ठीक है। उसके बाद 7वें से लेकर 8वें तक फिर निशान लगा लें। स्टॉप कर लेना बेटे इधर ही, ठीक है। तो जब आप लगा छोड़ो तो फिर वीडियो को चलने दो, तो इंशाल्लाह जो है वो आप आगे बाब नंबर 9 और बाब नंबर 10 का देख लें हमने क्या क्या करना है, और बाब नंबर 11 का भी। अब आ गया सिलेबस जनरल साइंस का। जनरल साइंस की बुक खोल लें, आपके पास उर्दू में है या इंग्लिश में है। बेटा ये सेम ही, आप ये ना कहिएगा कि सिलेबस ये तो जो है ये इंग्लिश में है, तो मैं उर्दू में ही बोल रही हूँ। जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है पहला चैप्टर, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम करोगे, माउथ उसका पोर्शन, ईसोफेगस भी करोगे, स्टमक यानी मैदा भी करोगे, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और बस अगर जो बीमारियां हैं वो नहीं करनी। अब इसी चैप्टर में आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें पार्ट्स कितने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने हिस्से हैं। नोज़ करेंगे, थ्रोट यानी गला, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स के बारे में। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, और कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी करनी है। कौन कौन सी कॉमन कोल्ड जो हमें ज़ुकाम लग जाता है, और नमूनिया। और ये जो है इसके क्वेश्चंस देख लें आपने पीछे एक्सरसाइज में से कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 से लेकर 5वें तक, उसके बाद 4 5 पूरा करेंगे और 7 भी पूरा करेंगे। और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 से 5 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 1 से 6 तक। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, उसमें बेटे प्लीज़ निशान लगा लें। ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसान का हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ करेंगे, कैपिलरीज़ करेंगे, वेंस करेंगे, एक्टिविटी 2.1 भी करेंगे, हार्ट अटैक के बारे में भी करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किस तरह से होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पौधे पानी कैसे जज़ब करते हैं, थ्रू रूट्स जड़ों के ज़रिए। फिर ट्रांसपायरेशन भी करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद ट्रांसलोकेशन भी करेंगे। सो क्लास वर्क में देख लें, जो तीसरा है उसका जो क्लास वर्क में तीसरा सवाल है उसका पहला, सॉरी बेटे, सॉरी उसका पहला, तीसरा
और उस पहले से लेकर तीसरा और फिर 5वें से लेकर 8वां तकरीबन सारा ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें निशान लगा लें। पोलिनेशन करेंगे, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड, पोलिनेशन बाय एनिमल, जानवरों के ज़रिए, पानी के ज़रिए पोलिनेशन, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, के फर्टिलाइजेशन के बाद तब्दीलियाँ कौन सी आती हैं, सीड कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, सीड्स होते क्या हैं यानी कि बीज, रेडिकल क्या होता है, प्लोम्यूल क्या होता है और कॉटिलेडन्स क्या होती हैं और फ्रूट क्या होते हैं। और फिर जो एक्सरसाइज है वो देख लें होमवर्क में, क्लास वर्क में आपने कितना कितना करना है, ठीक है। पहले से लेकर छठे तक सवाल नंबर 3 और चौथा और 8वां पूरा करना है। और फिर पहला जो है उसका पहले से लेकर 5वें तक और दूसरे का पहले से लेकर 5वें तक। इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप में क्या क्या करना है, इकोसिस्टम करेंगे, पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन विद फूड चेन एंड फूड वेब, और फूड वेब करेंगे, ठीक है। क्लास वर्क फिर देख लें आप, बेटे निशान लगा लें। वाटर में क्या करेंगे, क्लीनिंग ऑफ वाटर बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉयलिंग, बाय क्लोरिनेशन, हम पानी को कैसे कैसे साफ़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ पोटास एलम, डिस्टेशन और एक्टिविटी करेंगे। फिर यूज़ ऑफ वाटर, पानी के इस्तेमालात करेंगे। हाउ टू कंजर्व वाटर, पानी जो है उसको कैसे बचाना है, ये वाला करेंगे। फिर क्लास वर्क होमवर्क देख लें, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में निशान लगा लें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे, एटॉमिक नंबर करेंगे, मास नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन एंड कार्बन ओनली, बस, ठीक है। फिर उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल और केमिकल फार्मूला। और बेटे क्लास वर्क और होमवर्क में आपने, ठीक है, वो लगा लें निशान। चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो तबई तब्दीलियाँ और कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं, वो टाइप्स ऑफ चेंजेस, पहले फिजिकल चेंज की एक्टिविटी करेंगे, फिर केमिकल चेंज की एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी सरगर्मियाँ दी हैं वो स्कूल में हम करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कीमियाई तब्दीली, यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्यूल्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में इस्तेमाल, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, ठीक है, जो हम वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं वो घी में कैसे बदल जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में क्या क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, गुड एंड बैड कंडक्टर, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन की कहाँ कहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल होता है। एक्टिविटी 8.2 करेंगे, कॉन्वेक्शन करेंगे, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्शन करेंगे, करंट, रेडिएशन, ठीक है, और एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन का मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर करेंगे, इसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रोशनी कैसे फैलती है, वाई लाइट गेट डिस्पर्स, जो सफ़ेद रोशनी है क्यों फैलती है, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो क्यों बनती है। उसके बाद क्लास वर्क और होमवर्क पर निशान लगा लें पीछे एक्सरसाइज से। फिर साउंड वेव्स, व्हाट काजेज वेव्स, वेव्स क्यों पैदा होती हैं, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। फिर उसके बाद वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, हम कहाँ तक सुन सकते हैं आवाज़ें, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साउंड, साउंड की बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ साउंड इस्तेमाल होती है वो, और फिर एक्सरसाइज, ठीक। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वाला चैप्टर, फ्लो ऑफ करंट, करंट कैसे बहती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज सर्किट, डिसएडवांटेजेस के क्या नुकसानात हैं सीरीज सर्किट के, एक्टिविटी 11.1 करेंगे। फिर पैरेलल सर्किट करेंगे, फिर एडवांटेजेस का मतलब फ़ायदे क्या होते हैं पैरेलल सर्किट के ओवर सीरीज सर्किट पे। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, उसके बाद चार्जेस कैसे फ़्लो करते हैं, मेजरिंग करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, वाइज इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस, और इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक क्यों हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी, जो हमने हिफाजती जो तदाबीर हैं वो वाली करनी है, ठीक है। और फ्यूज़, MCBs, अर्थ वायर, 3 पिन प्लग, ELCB, इन सब के बारे में हम करेंगे। लास्ट चैप्टर इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, उसमें हमने देखना है कि सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, स्टार्स क्या हैं, गैलेक्सीज क्या हैं, मिल्की वे एंड स्टार डिस्टेंसेस कितना कितना है, स्टार्स का फासला कितना है, सितारे क्या हैं, कलर्स ऑफ स्टार्स क्यों डिफरेंट होते हैं, ब्राइटनेस ऑफ स्टार, सितारों की चमक,
सितारों का डिस्टेंस, उनका फासला, फिर गैलेक्सीज, फिर कॉन्स्टिलेशंस जो सितारों का झुरमट है, फिर द लाइफ ऑफ स्टार वाला पूरा करेंगे, फिर बर्थ ऑफ स्टार सितारा कैसे पैदा होता है, डेथ ऑफ स्टार सितारा ख़त्म कैसे होता है, रेड जाइंट स्टेज करेंगे, ड्वार्फ स्टेज, लुकिंग एट स्टार, स्टार को देखने के तरीके, ठीक है, और टिप्स फॉर ऑब्जर्विंग सन के अगर सूरज को देखना है तो किस तरह से जो है हमने देखना है। कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेटे मैं इसको समझा देती हूँ एक थोड़ा सा, बाकी आप खुद निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का जैसे आपने सिस्टम यूनिट करना है, उसमें आपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी करनी है, उसमें सिर्फ आपने रोबोट्स और बारकोड रीडर करना है, ठीक है। फिर क्लास वर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है उसका पेज भी दिया हुआ है कि 15 से 17 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 का A, B और E पार्ट करेंगे। तो बेटे मैं इस तरह आप रखती हूँ, तो आप जो है वो पॉज करके, स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके तो आप जो है वो इसको लगा लो निशान, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का और 3 का और 4 का ठीक हो गया, फिर ये 5 का और बस ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे मेहनत करें, अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।